Hi, I am Mohammad Sameer from Malerkotla. I am very grateful to Shri Chaitanya for my amazing success in NEET 2025. वैसे तो मैंने पहले इतना सोचा नहीं था, लेकिन बाद में 10th में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया बायो में, और तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ। तो फिर मैंने 11th 12th में नीट के लिए तैयारी की। ऑब्वियसली ज़ूलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि आगे एज अ डॉक्टर आप ज़ूलॉजी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हो, क्योंकि पढ़नी भी ज़ूलॉजी है। और बॉटनी में बहुत कम इंटरेस्ट था मेरा, मुझे तो नींद आ जाती थी जब पढ़ता मैं। तो 10th में ही पता चल गया था कि करना है नीट, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर भी रहा था, जैसे बायो साइंस को ज़्यादा टाइम दे रहा था, वैसे जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कम प्रेफरेंस दे रहा था। पर असली तो तभी हुआ जब मैंने ज्वाइन किया 2 ईयर का प्रोग्राम 11th और 12th का नीट के लिए। मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद किया था, तो मैं सोच रहा था क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ मेरे दोस्त हैं, तो दोस्तों से भी बात हुई, तो मुझे श्री चैतन्य लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर एडमिशन ले ली 11th और 12th। पहले जैसे 10th में मैंने कहा कि बायो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने 11th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और ये तीनों पढ़ रहा था, तो फ़िज़िक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मैं बायो को कम टाइम भी दे रहा था, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि फ़िज़िक्स ज़्यादा मुश्किल भी आती है नीट में और ज़्यादा चैलेंजिंग भी होती है ज़्यादातर बच्चों के लिए। हाँ, टेस्ट का फ्रीक्वेंसी बहुत डिपेंड करता है। जब आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप उस टॉपिक में बहुत अंदर तक चले जाते हो, तो मुझे लगता है जब उस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसके बारे में पता चलता है कौन सी गलतियाँ हैं, कौन से स्मॉल टॉपिक, छोटी छोटी गलतियाँ पता चलती हैं, जो बाद में एज अ होल जब आप पास में होते हो नीट के, तब नहीं पता चलती। तो आज पहले आप उनको करो। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो पहले वीकली टेस्ट होते हैं, या फिर मंथली, फिर टर्म टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट। तो अगर आप 1-2 में भी लैग करते हो उस टॉपिक को, तो आप दोबारा से कर सकते हो टर्म में। तो मैं तो पहले प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले मैं जो इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते हैं वो मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है हमेशा। फिर मैं क्योंकि PYQs भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं टेस्ट में ऑब्वियसली, तो PYQ अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट का माहौल होता है वो असली बात है। और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो PYQ से आगे हम JEE के PYQ या कोई और टेस्ट के PYQs भी कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस हमेशा जो वीकली, फोर्टनाइटली या टर्म टेस्ट होते हैं वही रहती है मेरी। तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक चीज़ का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, नोट्स का अपना इम्पोर्टेंस है, टेस्ट का अलग अपना है। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ कर आगे 3 घंटे, तो एनालिसिस का अपना इम्पोर्टेंट है, टेस्ट एनालिसिस करो, उसमें जो डाउट आ रहे हैं वो लो, और टीचर्स से पूछो कैसे कर सकता हूँ और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो भी बहुत फ़र्क डालता है एक नॉर्मल बच्चे में और एक अच्छे बच्चे में। तो मुझे उन्होंने कोई काम नहीं दिया, तो मेरा तो बस एक ही काम था कि पढ़ना है, और बस यही करता रहा, और कोई भी चीज़ जो मैं कहता था करने को वो की उन्होंने, मुझे करने दिया, रोका नहीं कोई भी चीज़ में। सपोर्टिव थी पेरेंट का कोई ब्रो ज़्यादा। तो डाउट्स का यहाँ पर बहुत ही ईजी मेथड था, आप कभी भी डाउट ले सकते हैं जब आपका मन करे, मतलब अगर फ्री हैं सर तो ले सकते हैं आप डाउट फ्लोर्स भी होते थे, क्लासेस भी होती थी, वहाँ तो डाउट होते ही थे, और क्लास के बाद अगर डाउट लेना है वहाँ भी, और आपको कहीं भी सर मिल जाए या स्टेयर्स हो कहीं भी आपको मिल रहे, वहीं मैं तो वहीं भी डाउट ले लेता था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के साथ फ्रैंक होना, इजीली क्वेश्चन पूछना, क्योंकि उनका ही फ़ायदा है, और टीचर्स भी अपना पूरा
करते हैं कि स्टूडेंट को शाय फील ना हो। तो मैं भी थोड़ा शाय था पहले, तो बाद में स्लोली तो आपको पता चल जाता है कि आपको कोई जज नहीं कर रहा है, कैसा भी क्वेश्चन पूछो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसा भी क्वेश्चन है पूछते रहो, और टीचर कभी भी आपको जज नहीं करेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आप फ्रैंकली होकर रेज करो हैंड, क्लास में पूछो, यहीं कहीं भी आपको मिलते हैं टीचर, पूछो। तो मैंने पहले तो 3-4 महीने वही पुराना सिलेबस रिवाइज करना, 11th 12th, फिर 11th 12th 2-3 बार तो मेरा ऐसे ही रिवाइज हो गया था। तो बीच में जो मिस्टेक हो रही है वो दोबारा देख ली, टेस्ट में जो हो रही है वो हो गया। तो 1-2 महीना बीच में गैप आ गया उसकी बोर्ड की वजह से, तो वो तो बिल्कुल मेरा वेस्ट ही गया था, तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन उसके बाद जब लास्ट 45 डेज़ रहते थे तो मैं फिर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की, और लास्ट के 45 डेज़ में तो मैंने ज़्यादातर अपने न्यूमेरिकल या फिर गलतियाँ इन पे फोकस तो किया, लेकिन कम अपने माइंडसेट को ज़्यादा तैयार किया कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं करता था, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ही ज़्यादा करता था, क्योंकि मुझे पता था इसमें ही ज़्यादा नंबर कटने वाले हैं मेरे। और लास्ट में सबको यही करना चाहिए, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वही करने चाहिए, और न्यूमेरिकल नहीं करने चाहिए, वो तो हो ही जाते हैं अगर आपने 2-3 बार पहले रिवीजन की है। तो फिर मैं तो यही था कि अगर करना है, अगर कुछ चीज़ मैंने पहले सोची हुई है करने को, तो वो करनी है, चाहे कोई भी बड़ी मुश्किल आए। और हमेशा कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ज़िंदगी में, मुश्किलें तो आएंगी ही, इसलिए वी हैव टू डू इट। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका गोल मेडिकल है, तो उस पर डटे रहो, और मुश्किलें तो आती रहती हैं हर सब्जेक्ट, अगर कोई भी फील्ड आप चुनोगे, ऐसा नहीं है कि अकेले मेडिकल ही ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इसलिए कहते होंगे लोग। लेकिन अगर आप एक बार करोगे, आप ऑनेस्टी के साथ करोगे, तो इट वुड बी अ ईज़ी जर्नी फॉर यू।